शब्द सांची विंध्य के सब दर्शकन का राम राम और प्रणाम। अपना पंचन केर या माटी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जेमा ही हम पंचे अपने गुरतुल बघेली भाषा और रिमहाई लोक संस्कृति के बारे में बताइत हैं। भारत देश के हृदय में स्थित मध्य प्रदेश में वैसन तक कई उठे बोली जात हैं। ओहिन में एक ठे ही बघेली जौन मुख्यतः एमपी के रीवा और शहडोल संभाग में बोली जाती। तो चलिए आज अपने माटी कार्यक्रम में हम बंचे अपने बघेली भाषा के बारे में जानित हैं। लेकिन बघेली के बात करे से पहले ऐथो का मनई हिंदी के बारे में जान ले। भाषा के जानकार यह बतावा था कि हिंदी के निकासी मूलतः अप्रभंश से भई, हालांकि ओखे विकास में और भाषण के योगदान हवे। आज जौन हम पंचे खड़ी हिंदी बोलित हैं वह विकसित भय दिल्ली और ओखे आसपास के इलाका में, जहां शौर सेनी के प्रभाव रहा और शौर सेनी से निकली ब्रिज भाषा और बुंदेली समेत पश्चिमी हिंदी के कई उठे भाषा और बोली। इन्हीं बोलिन के पूरब कई जौन बोली प्रचलित रहीं उनका कहा गा पूर्वी हिंदी। यह पूर्वी हिंदी के जन्म अर्धमगधी प्राकृत से माना जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के उपदेशन के संकलन उनकर शिष्य यह अर्धमगधी में करे रहे, जौने कारण यही जैन प्राकृत और जैन अप्रभंश कहा जाता है। तब पूर्वी हिंदी में 3 बोली होती हैं, अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। तो अपने बघेली के निकास यह अर्धमागधी प्राकृत से भा है और एखर यह स्वरूप 8वीं शताब्दी से मिले लागत है। यह बोली अवध प्रांत के दक्षिण के इलाकन में प्रचलित रही। यह इलाका में चूंकि बघेलन के राज रहा तो यह क्षेत्र का बघेलखंड कहा जाए लाग और यह बघेलखंड में प्रचलित यह भाषा बन गए बघेली। चूंकि यह इलाका पहले रीवा राज कहावत रहा तो यह कारण से यह बोली का रिमही और रिमहायु कहा जाता है। दरअसल शासन में सरलता लाए खातिर 1871 में अंग्रेज बुंदेलखंड एजेंसी से रीमा, नागौद, मैहर, सोहावल और कोठी समेत कई उठे रियासतन का मिलाए के एक ठे नई एजेंसी बनाई, जौने के मुख्यालय सतना बनावेगा। चूंकि यह एजेंसी के ज़्यादातर इलाका बघेल राजन के शासन में रहा, यही के कारण यही बुंदेलखंड के जैसन बघेलखंड कहा जाएला। हालांकि इससे पहले 1728 में मराठा पेशवा बाजीराव के एक ठे चिट्ठी में जौनू अपने भाई चीमा जी का लिखिन थे ओमा रीमा राज का बघेलखंड कहा गा रहा। लेकिन औपचारिक रूप से मनई देखे तो यह बघेलखंड शब्द के चलन बघेलखंड एजेंसी के यहन शुरू होए के बाद आवा। रीमा राज में बोले जाए वाली यह भाषा का पहले का कहत रहे यह ता मनई साक्ष्य के अभाव में नहीं बता सके। लेकिन एक पहिल बेर बघेली कहागा प्रसिद्ध भाषाविद जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा 1904 में आई अपने किताब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। जॉर्ज ग्रियर्सन ओही नहीं जे पहिल बेर भारत के भाषण के सर्वेक्षण करे रहे तब ऊ अपने किताब में इहन के बोली का बुंदेलखंडी के जैसन कहिन बघेलखंडी या बघेली। चूंकि एक ही महतारी से जन्मे के कारण अवधी और बघेली में बहुत ज़्यादा समानता है, यहीं से कुछ विद्वान बघेली और अवधी का एक ही मानत था और कुछ जने बघेली का अवधी के एक ठे उपबोली। हालांकि बघेली के स्वतंत्र अस्तित्व होए के कारण यही अवधी के उपबोली नहीं कहा जा सके। अवधी और बघेली के विभाजन रेखा जमुना नदी का माना जाता है, जौन फतेहपुर बांदा होत प्रयागराज के लगे गंगा में मिल जाती। लेकिन यह आकलन बहुत सटीक नहीं माना जा सके, काहे कि फतेहपुर में जमुना के उत्तरी इलाका में तिरहारी बोली जाती, जौने में बघेली मिली ही, और प्रयागराज के दक्षिण इलाका में जौन बघेली बोली जाती ओमा अवधी घुली मिली हवे। अब का है कि बघेली में अवधी के जैसन तालव्य वाला शा नहीं होए और षटकोण वाला शा खा के अर्थ में लगावा जात है। यहीं से बस सा रहा जौन तीनों जगह काम करत रहा।
ऐसन बघेली में अवधि जैसन कई उठे शब्दन में ला और ड़ा के जगह र के प्रयोग होता रहा। जैसन जलना जरना हो जात है और फलना फरना हो जात है, यही जैसे जड़ हो जात है जर। ऐसन नहीं आए कि बघेली और अवधि में केवल समानता भर है, इनमें कुछ अलगावो है। जैसन अवधि के व बघेली में बा हो जात है। उदाहरण देखी, अवधि के जवाब बघेली में का हो जात है जवाब। आवाज आवाज बन जात है। हालांकि विद्वान डॉक्टर बाबूराम सक्सेना यही मानत नहीं आई। उनके अनुसार वा के जगह में बा के प्रयोग अवधि के कई उठे उपबोलिन में की जात है, लेकिन उनके अनुसार बघेली के कुछ विशेषता हैं जो अवधि में नहीं मिलती हैं। बघेली के कई उठे विशेषण वाले शब्दन में हा प्रत्यय लगावा जात है। जैसन नीक जेखर अर्थ सुंदर और अच्छा होता है, बघेली में नीक हो जात है निकहा। अधिक हो जात है अधिकहा। अवधि में यह विशेषण के अभाव रहत है, बल्कि एक उल्टा भोजपुरी में निकहा और निकहन दो शब्द मिलत हैं। ऐसे बघेली में को का आदर दे खातिर देई शब्द के प्रयोग की जात है, लेकिन यह शब्द अवधि में नहीं मिले, जबकि भोजपुरी में एक ठे बिंदु के साथ यह मिलत है। जैसन बघेली के अपना देई भोजपुरी में रउआ देई हो जात है, तो यह माना जा सकत है कि बघेली में यह प्रभाव भोजपुरी से आवा हो। बघेली के एक ठे और विशेषता है जेके कारण एक पहचाना जा सकत है, और वह है एकर अनुस्वर माने चंद्रबिंदु। जैसन हिंदी में झूठ बोला जात है, लेकिन बघेली में वही कहत हाँ झूठ। यही जैसन हाथ का हाथ और हाथी का हाथी कहा जाता है, लेकिन इतनी विशेषता होए के बादो बघेली में अवधि के जैसन कौनो प्रसिद्ध ग्रंथ नहीं रचागा। एकर साहित्य ज़्यादातर फुटकर है। हालांकि जब मनई गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस पढ़त है, तब पढ़त पढ़त कई जगह मनई का बघेली के आभास होता है, लेकिन तऊ एक अवधि के रचना माना जाता है। जबकि मानस का रचय वाले तुलसीदास जी जौन बांदा से आवत रहे, उहन तथो का बुंदेली मिली बघेली बोली जाती। और ऐसन कैसन हो सकत है कि रचय वाला आपन बोली और वाणी के प्रयोग न करिस होई। तऊ हम पंचे मानस का बघेली के स्वतंत्र रचना नहीं कह सके। इहन रीमा राज के राजा महाराजा साहित्य के बहुत अनुरागी रहे, बघेली में बात करत रहे। कई जनेता रचनाकार रहे, लेकिन उनकर पद्य साहित्य मूलतः ब्रज भाषा में कीन गा, काहे कि वह समय कविता ब्रज भाषा में कीन जात रही। यहीं से बघेली उपेक्षित रही गए। लेकिन ऐसा नहीं आए कि साहित्य बघेली में एक को नहीं रचागा। महाराज विश्वनाथ सिंह के दुई कृति पर धर्म निर्णय और विश्वनाथ प्रकाश बघेलीन में रची गई रही। एक के अलावा पंडित भवानी दीन शुक्ल वाल्मीकि रामायण के टीका बघेली में लिखे रहे। डॉक्टर कैलाग अपने किताब अ ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज में बघेली भाषा के व्याकरण के विवेचना करे रहे। हालांकि प्रबंध भले बघेली में नहीं रचागा, लेकिन लोक साहित्य जरूर खूब मिलत है। लोक में गद्य और पद्य दोनों के प्रचुरता है। गद्य में ज्यादातर कथा आही जौन भूत प्रेत, राजा रानी और पशु पक्षी से संबंधित हैं। मनोरंजन और उपदेशात्मक दोनों दृष्टि से इन लिखी गई हैं। जबकि पद्य जौने में भगत, फगुआ, कजरी, हिंदुली, सोहर, ब्याह और गैलहाई समेत कई ठे लोकगीत हैं। इन लोकगीतन में भक्ति, प्रेम, बिछोह, सुख दुख, छेड़खानी, हास्य सब रस मिल जाता है। एक ही साथ है कहनूत और उखान के हिसाब से देखा जाए तब बघेली संपन्न ही। इस कहनूत और उखान के बाद हम पंचे पहले अपने यह माटी कार्यक्रम के कई उठे वीडियो में करे हैं और आगे करता रहा। आपन यह बघेली नागरी और कैथी दोनों लिपि में लिखी जात रही ही। यह पूरे बघेलखंड क्षेत्र के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के सरगुजा और चांग भकार क्षेत्र में
पन्ना और कटनी जिले के कई ठे इलाकन में, प्रयाग के दक्षिण कई और मिर्जापुर में सोन नदी के किनारे वाले क्षेत्र में बोली जाती, जबकि बुंदेली, मिली बघेली, बांदा, फतेहपुर समेत उकई के कई ठे क्षेत्र में बोली जाती। तो ये वीडियो अपना पंचन का कैसन लाग हमका कमेंट्स में बताओ। अगर अपना पंचन के पास बघेली से संबंधित कौनो जानकारी और हो जौन हम पंचे या वीडियो में ना दिखाए पाए हों, उहो हमका पंचन का बताओ। एक अलावा अगर हमरे पंचन के पास और कौनो बघेली से संबंधित जानकारी मिला थी, उहो हम पंचे अपने चैनल के माध्यम से अपना पंचन तक पहुँचाए के कोशिश करब। वीडियो अगर अपना पंचन का अच्छा लाग हो तो एक शेयर करी और शब्द सांची विंध्य का सब्सक्राइब करी। अपना पंचन के बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।